गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम बात कर रहे थे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की। अब आज बात करेंगे हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और एप्लीकेशंस ऑफ बाय प्रोपोर्शनलिटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्थ थ्योरम भी बोलते हैं, राइट। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने कल जो देखे थे, ओके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने कल जो बात करते हैं सिमिलरिटी का पार्ट है। ये हमारा आज का थर्ड लेक्चर रहेगा सिमिलरिटी पर, ठीक है। तो थोड़ा ज़रा सिमिलरिटी पर, ये हमारा थर्ड लेक्चर सिमिलरिटी। एक हमारा पार्ट हो गया बाय प्रोपोर्शनलिटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली थेल्स थ्योरम। थेल्स कौन था? थेल्स एक साइंटिस्ट था, उसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं या तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। मैंने कल उसका डिटेल में थोड़ा बताया था कल आपको कि उसको करना कैसा है। एक बार इसको थोड़ा शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ मैं। कुछ बच्चों के व्हाट्सअप टेक्स्ट थे कि सर थोड़ा उसको एक रिपीट। हमने क्या बोले थे, क्या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में अगर ट्रायंगल ए बी सी है, राइट, इफ अ पैरेलल लाइन इज ड्रॉन टू वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, then it divides the other two sides in equal ratios. बराबर। तो कल हमने बात करे थे, क्या अगर लाइन BC को हम एक पैरेलल लाइन निकाले, मानकर चलते वो लाइन ये है जिसको हमने बोले थे D और E। अब क्या होगा, क्या अगर ये लाइन मतलब if DE is parallel to line BC, then देखो हमने DE पैरेलल BC को निकाले, तो इस ट्रायंगल की सेकंड और थर्ड साइड कौन सी है? एक है AB और एक है AC। तो वो साइड्स ये लाइन की वजह से इक्वल डिवाइड हो जाएंगी, यानी इफ D इज इक्वल टू देन प्रूफ क्या था? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और मेरे ख्याल से हम इसको एक इनफ टाइम कल दे दिए थे क्या कैसा ये आता है। ओके, स्टेटमेंट क्या था? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल, then it divides, that line divides other two sides in equal ratios. Okay, अब इसका कन्वर्स के बारे में बात करते। तो कन्वर्स का मतलब क्या हो जाएगा? कन्वर्स का मतलब हो जाएगा, अगर हमको ये दिया गया है तो शो दैट DE इज पैरेलल टू BC। बस सिंपल यही बात है। अगर हमको ये दिया गया है क्या AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, देन प्रूफ। तो हम कन्वर्स में बात करते हैं। कन्वर्स में मैं स्टेटमेंट लिखने से पहले थोड़ा प्रूफ लिख देता हूं, और इसके हमको दोनों प्रॉपर्टीज आप खत्म करना है, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT और एप्लीकेशन ऑफ BPT, जो कि दो है, एंगल बाइसेक्टर वाली और एक ट्रांसवर्सर वाली। तो ये हमको तीनों चारों चीजें देखना है 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो कन्वर्स क्या आ जाएगा? कन्वर्स से आ जाएगा कि हमारे पास मानकर चलते एक ट्रायंगल है, राइट, ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल डायग्राम आप यही रहने दो, ट्रायंगल ABC में DE, राइट, हमारे पास में क्या गिवन है? कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT में इफ AD अपॉन DB, इफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, राइट। अगर ये दिया गया है, देन प्रूव दैट लाइन DE is parallel to line BC। ओके, देखो कुछ प्रूफ 9th और 10th क्लास तक ऐसे है कि जिनको प्रूव करने के लिए मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करना पड़ता है या तो मेथड ऑफ सेकंड पाथ यूज करना पड़ता है। जैसा मानकर चलते मुझे ये बताना है कि मेरा पाथ 1 करेक्ट है और मेरे पास में 2 पाथ है, एक पाथ 1 है एक पाथ 2 है, एक रास्ता 1 है और एक रास्ता 2 है। मुझे किसी टारगेट पर जाना है, तो दोनों में से एक गलत है एक सही है, और मुझे यह पूछा गया कि आपका रास्ता पहला सही है, तो मैं अगर ये प्रूव कर चुका कि रास्ता सेकंड गलत है, तो इसका मतलब रास्ता 1 सही है। तो ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अच्छा, बोलेंगे सर ऐसा मेथड और कहां था? हमको एक एग्जांपल आया था 9th क्लास में, अगर आपको ध्यान में होगा, कि शो दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो √3 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है
या √2 को पकड़ो, ओके, √2 था आपके सिलेबस में, बुक में, एनसीईआरटी वगैरह में, स्टेट में, √2 इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल नंबर ये प्रूव करना है तो हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करे थे, क्या लेट √2 इज ए रैशनल नंबर, फिर √2 रैशनल पकड़कर P/Q लेकर उसको फिर प्रूव करते कि भाई √2 रैशनल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर √2 रैशनल नहीं है इसका मतलब वो इरैशनल ही है, अगर रैशनल नहीं है तो वो इरैशनल ही है, क्योंकि रियल नंबर के दो मेजर कैटेगराइजेशन रहते हैं, रैशनल और इरैशनल। फिर रैशनल में हम आते हैं टर्मिनेटिंग, कंप्लीट डिवीजन वाले, डेसिमल, नॉन डेसिमल, वो बहुत सारे टाइप आते हैं। तो बेसिक कैटेगराइजेशन रैशनल इरैशनल रहता है। अब √2 को इरैशनल प्रूव करना है तो √2 को रैशनल लेकर प्रूव करे, √2 रैशनल नहीं हुआ इसका मतलब इरैशनल है, इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हम बोलते हैं या प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन भी बोलते थे, ठीक है। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा हमको, देखो यहां पर भी वही स्टोरी लगाना है। हम क्या बोलेंगे, मैं थोड़ा इसको रिकैप टाइप ले लेता हूं, आपने बाद में आपके वर्डिंग्स बुक्स वगैरह के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ में हम क्या बोलेंगे, प्रूफ में क्या बोलेंगे, सपोज करो ये एक लाइन है BC, राइट, हमको ये प्रूव करना है कि BC ये लाइन DE को पैरेलल है, मतलब D इज पैरेलल टू BC। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या दिया जाता था कि इफ D इज पैरेलल टू BC देन जो उसके पार्ट बन रहे AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, ये प्रूव करना आता था। अब वो दिया गया है कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC दिया गया है और प्रूव करना है D इज पैरेलल टू BC। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट करता हूं, मानकर चलते कि DE, ये जो DE है, DE और BC मुझे पैरेलल प्रूव करना है। मैं बोलता हूं कि भाई BC को पैरेलल DE नहीं है, कोई एक दूसरी लाइन है, मानकर चलते वो लाइन है मेरे पास में ये वाली कौन सी, ये DE, सपोज करो ये एक लाइन है, ये ऐसा, हम इसको K कर देते थोड़ी देर के लिए, DK, क्या लेट और अज्यूम दैट DK इज पैरेलल टू BC। इसका मतलब हमको इसका प्रूफ लिखना कैसा पड़ेगा, थोड़ा लिखना कैसा पड़ेगा, लेट K इज एनी पॉइंट ऑन लाइन AC, ये वाले लाइन पर, सच दैट मैं थोड़ा इसको वर्डिंग्स लिख रहा हूं आपको समझने के लिए, सच दैट AKC है ना, मतलब ये एक लाइन में है, ये लीनियर है, एक लाइन में, एक ही लाइन में है, एंड DK इज पैरेलल टू, और लाइन DK, थोड़ा जरा स्लोली लेंगे हम इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रूफ मैथमेटिक्स में ऐसी बात है कि जो आपको पूरे मार्क देकर जाती है अगर वो आपको आता है तो प्रूफ जितने भी रहेंगे थ्योरम के, सिलेबस होने के बाद में भी मैं प्रूफ लेता हूं पूरा रिपीट करके कि पहले यूनिट में ये प्रूफ था, दूसरे यूनिट में ये प्रूफ था, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, पूरा एक सेट, फिर उस पर हम एग्जाम लेते बाकायदा, क्या प्रूफ पर एक पूरा का पूरा एग्जाम, फिर पार्ट सेकंड में या पार्ट 1 में जितने भी प्रूफ होंगे उसके पूरे के पूरे अलग से सेट, क्योंकि अगर वो एग्जाम में आए इसका मतलब श्योर मार्क्स है, आपको कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं, आइदर यू नो द प्रूफ और यू डोंट नो द प्रूफ। क्वेश्चन में कैसा रहता है, आइदर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन और यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, लेकिन प्रूफ में कैसा रहता है, आपको पता है या तो नहीं पता है, अगर पता है तो पूरे के पूरे मार्क है, नहीं पता है तो पूरे के पूरे मार्क गए, राइट। अब हम बोलते हैं कि लाइन DK इज पैरेलल टू व्हाट, इज पैरेलल टू लाइन BC। हम ये बोलेंगे कि DK ये लाइन पैरेलल है BC को, सही बात है, क्यों बोल रहे हैं भाई ऐसा, हमको तो बोला गया कि DE पैरेलल टू BC बताओ, हम ये बोल रहे हैं कि सपोज करो DE पैरेलल टू BC नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं क्या AC इस लाइन पर पॉइंट K is such that it is our self construction that DK is parallel to BC. If DK is parallel to BC, then you know the basic proportionality theorem. वो क्या रहता है, क्या ट्रायंगल ABC में अगर DK पैरेलल टू BC है तो हम ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट करें, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, if line DK is parallel to line BC। सर कुछ बच्चे ऐसे रहते कि सर कंस्ट्रक्शन करना है तो कुछ भी कर लो, अरे कुछ भी कर लो नहीं, एक मेथड रहती है, एक सॉल्व करने का वे रहता है, हम कंस्ट्रक्शन वैसे ही करते या हम पुटअप वैसे ही करते कि जैसा हमको, ये हमने यहाँ पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन ये करा, राइट, DK पैरेलल टू BC लिया, क्योंकि हमको ये प्रूव करना कि DE पैरेलल टू BC है, डायरेक्टली तो हो नहीं रहा,
डायरेक्टली तो हो नहीं रहा, तो किसी दूसरे को बीच में रखकर, इंटरमीडिएट रखकर पहले उसको गलत प्रूफ करेंगे कि भाई तू नहीं है पैरेलल, मैं ही पैरेलल हूं। तो हम क्या बोल रहे, पहले डीके को पैरेलल बीसी बताओ, ठीक है कोई बात नहीं, डीके पैरेलल टू बीसी, देन बाय, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक मार्क देकर जाएगा आपको, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, व्हाट वी कैन राइट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी कैन राइट। अगर डीके पैरेलल टू बीसी है, देखो ये वाला, तो हमने क्या बोले थे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या था, अगर इस ट्रायंगल में, अगर ट्रायंगल ए बी सी में अगर ये लाइन इसको पैरेलल है, मैं इसको पी क्यू ले लेता हूं अभी, राइट, इसको पी क्यू ले लेता हूं, अगर पी क्यू पैरेलल टू बी सी है तो हम क्या बोलेंगे, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ऐसे रहेगा ना, राइट, बाई बी पी टी। हमने यहाँ पर ट्रायंगल अब क्या ले लिए, ए बी सी में डी के पैरेलल टू बी सी लिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो आपको आएगा अब ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए के अपॉन के सी, ए के अपॉन के सी, सही बात है, राइट, बाय बीपीटी ये हम लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, ऐड वन, सर ये क्यों करे, देखो कुछ प्रूव करना है तो कुछ ना कुछ तो हाथ पर हिलाना पड़ेगा ना, अगर कुछ प्रूव करना है तो कुछ ना कुछ तो हाथ पर हिलाना पड़ेगा। ऐड वन ऑन बोथ साइड, बी एस, राइट, मैं इसको लिख देता हूं बोथ साइड, ऐड वन ऑन बोथ साइड, कोई बात नहीं है, वन ऐड कर सकते हैं हम, इधर भी ऐड कर देंगे, ए डी अपॉन डी बी प्लस वन इज इक्वल टू ए के अपॉन के सी प्लस वन, ठीक है, बाद में आपको छोटा हो जाता है, हम उसको नेक्स्ट पेज पर लेके चले जाते हैं। ऐड वन ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी प्लस वन इज इक्वल टू ए के अपॉन के सी प्लस वन, ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी, सही बात है, इज इक्वल टू ए के प्लस के सी अपॉन के सी। तो देखो क्या होता, ए डी प्लस डी बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में ए डी प्लस डी बी क्या हो जाएगा, ए बी, राइट, अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए के प्लस के सी, मतलब ए के प्लस के सी अपॉन ए सी, तो ए के प्लस के सी अपॉन के सी, राइट, ये हो जाएगा हमारे इसमें ए सी अपॉन के सी, सही बात है क्या, राइट, ओके, हम सही जा रहे हैं बिल्कुल भी, ओके, राइट, अब देखो ए डी अपॉन डी, ठीक है, अब देखो ए डी अपॉन डी बी, यानी मैं यहां पर निकाल लेता हूं उसको फिर से, ये वाला केस, यानी मेरे पास में ए बी सी था, उसके बाद में यहां पर था डी ई, और हमने ये कंस्ट्रक्शन करके लिए थे कि ए डी अपॉन डी बी, यानी हमने जो करे ना ए डी प्लस डी बी, देखो ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी, सही है, और ए के प्लस के सी मतलब ए सी अपॉन के सी, ये सही है, ये बोल देते हम इक्वेशन नंबर 1। अब यहां देखते गिवन क्या था, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन था, यानी इधर लिखते अपन उसको, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, तो हमने क्या करे, सीधा सीधा आगे स्टोरी बनाए। अब देखो ई सी अपॉन, राइट, इसमें वन ऐड करके देखते हैं हम, इसमें वन ऐड करके देखते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें वन ऐड करेंगे तो ए डी अपॉन डी बी प्लस वन इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस वन, फिर से ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, राइट। अब ए डी प्लस डी बी क्या है, ए डी देखो ये
ए डी प्लस डी बी क्या हो गया बेसिकली ए बी, यानी ये बन गया आपके पास में ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी का मतलब होता है कंप्लीटली ए सी, तो ये बन गया हमारे पास में ए सी अपॉन ई सी, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ए डी ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी, ओके ठीक है, ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी यहां पर है, ए बी अपॉन डी बी यहां पर है, ए सी अपॉन के सी यहां पर है, ए सी अपॉन के सी यहां पर है, ए सी अपॉन ई सी यहां पर है। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या बोलेंगे, क्या इसका LHS इसका LHS सेम है, तो RHS RHS सेम रहेगा। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोलेंगे, क्या ए सी अपॉन के सी इज इक्वल टू, ये देखो ए सी अपॉन के सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा इसलिए बोला गया ओके सही जा रहे हैं हम बिल्कुल भी, ए सी अपॉन ई सी यहां पर आ गया, अच्छा ए सी अपॉन ई सी, ये सी होना चाहिए, सॉरी ये हमारे पास में ये वाला पार्ट सी होना चाहिए, ठीक है। ए सी गया, इसका मतलब क्या हो गया, के सी इज इक्वल टू ई सी। अब देखो आप ये बात समझो, क्या अगर के सी और ई सी सेम है, इसका मतलब ये पार्ट, मैं एक थोड़ा वर्ड यूज करूंगा यहां पर, क्या ये वाला पार्ट ये के सी है, और सेकंड पेन से मैं ये बोलूंगा क्या ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मेरे पास में ई सी है। तो मैं बोल रहा हूं कि के सी और अगर ई सी सेम है तो आप ऐसे समझ के चलो क्या एक होल मतलब एक कंप्लीट पार्ट, एक होल पार्ट इज इक्वल टू उसका कुछ पार्ट। तो अगर मैं इसको होल पकड़ रहा हूं तो ये होल के सी और ये उसका पार्ट ई सी सेम कैसा हो सकता, एक कंप्लीट का, जैसा मैं अगर पेन पकड़ रहा हूं, एक पेन, ये कंप्लीट पूरा पेन ये है के सी, ये पूरा पेन एक है के सी, और इसका कुछ पार्ट मतलब यहां से यहां तक कि ये ई सी है, तो ये कंप्लीट का ये पार्ट यानी यहां से यहां तक का ये पार्ट सेम नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता। किसी एक कंप्लीट का कोई एक पार्ट दोनों मिलाकर सेम नहीं हो सकते। ये हमारे पास में पोस्टुलेट्स हमने 9th में पढ़े थे, अ पार्ट कैन नॉट बी सेम एज अ होल, ओके, किसी होल का कोई एक पार्ट सेम नहीं हो सकता। अगर सेम नहीं हो सकता तो के सी कैन नॉट बी ई सी, विच मीन्स के सी कैन नॉट बी, बट इट कैन नॉट बी सेम, बट इट कांट बी सेम, इट कांट बी सेम। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जो बोले क्या के सी एंड ई सी, के एंड ई, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, अगर के सी और ई सी अलग नहीं हो सकते, इसका मतलब के एंड ई बोथ आर सेम पॉइंट, विच मीन्स, अच्छा ये आपको थोड़ा बना के लिखना, विच इंप्लाई के एंड ई कैन नॉट बी डिफरेंट, के एंड ई कांट बी डिफरेंट। इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो दोनों भी सेम नहीं है तो हमने स्टार्ट में क्या बोले थे कंस्ट्रक्शन में, हमने स्टार्ट में क्या बोले थे, थोड़ा वापस आता हूं मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। हमने क्या बोलते, के इज द एनी पॉइंट ऑन लाइन सी सच दैट ए के सी एंड डी के इज पैरेलल टू बी सी। अगर के और ई अलग अलग नहीं है, इसका मतलब डी के नहीं है, वो क्या है बेसिकली डी ई ही है। इसका मतलब ये जो है डी के और ई अलग अलग पार्ट नहीं है, ये ओवरलैप्ड हो गए, ये के और ई, ये जो के और ई ये दोनों भी ओवरलैप्ड हो गए। यही पॉइंट आपका के है और यही पॉइंट आपका ई है, यानी ये जो पॉइंट है ये बेसिकली ई भी है और यही पॉइंट आपका के भी है। ओके, मैंने थोड़ा एक थीम बता दिया आपको करना कैसा है, आपके बुक्स में एक बार थोड़ा उसको स्टैंडर्डली देखो, फिर मैं इसको थोड़ा एक रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट में कि अपन ने क्या बात करे। कन्वर्स ऑफ बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये था, पहली बात तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या था कि अगर आपके पास में 2 लाइन पैरेलल है, ओके, in a triangle, if one of the side is parallel, if a line is drawn parallel to one of the side, then that line divides the triangle in equal ratios। ये था। अब हमको equal ratios दिए गए हैं and prove that line is parallel to the one of the side of the triangle, यानी हमको दिया गया है AD upon DB is equals to AE, हाँ ये वाला, ये AE upon EC ये ऑलरेडी दिया गया है। Then show that DE is parallel to BC इन एंड ट्रायंगल ABC। तो हमने क्या बोले कि D पैरेलल टू BC बताने से पहले हम बोलते हैं कि AC पर हम कोई एक पॉइंट ऐसा लेते हैं
और उसको अज्यूम करते हैं डी के साथ में जोड़ने के बाद में डी के और ए के सी एक लाइन होना चाहिए, ए के सी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एंड डी के इज पैरेलल टू बी सी। हम बोल रहे हैं क्या बी सी को कोई ना कोई तो पैरेलल होगा, चलो डी नहीं है डी के है, फिर हमने डी के पैरेलल टू बी सी लिए, फिर उसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाए, और हमारे पास में ये जो गिवन था इसको नंबर 1 इसको 1 ऐड करे, दोनों में भी 1 1 ऐड करे, इधर भी 1 ऐड करे, इधर भी 1 ऐड करे, फिर देखे कि ए बी अपॉन डी बी इधर भी आया, ए बी अपॉन डी बी इधर भी आया था, यानी इस इक्वेशन का LHS और इस इक्वेशन का LHS सेम है, इसका मतलब ये RHS और ये RHS सेम रहेगा। फिर हमने क्या करें, RHS में सेम दिखाने की कोशिश करें, फिर AC दोनों तरफ सेम था कट गया, फिर KC और EC आ गया, KC और EC मैंने बताया ना एक होल का कोई एक पार्ट सेम नहीं हो सकता, इसका मतलब K और E अलग अलग नहीं है, दैट मीन्स K एंड E आर सेम, दैट मीन्स DK इज पैरेलल टू जो हमारा BC था वो DE इज पैरेलल टू BC। थोड़ा आपको फ्रेम करना पड़ेगा, अगर आपको समझ में थोड़ा ये आ गया होगा तो हम देखते हैं इसको, एक चैट बॉक्स ऑन करते हैं, उसके बाद में बात करते हैं इसकी। अगर ये बात समझ में आ गई आपको तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, राइट? समझ में आ रहा है कि क्या देख रहे हैं हम? तो अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, थोड़ा इसको आगे देखेंगे। प्रूफ ऐसी चीज़ है बाद में हमको रिपीट करना पड़ेगा, प्रूफ ऐसी बात है कि बाद में हमको रिपीट करना पड़ेगा, ओके? थोड़ा देख लो इसको एक बार, ये ने मैंने जो लिखा, थोड़ा हम इसको एक चैट बॉक्स ऑन करके आपके कमेंट्स भी देख लेते हैं कि सही जा रहे हैं हम या थोड़ा रिपीट करना है, आप बता दो उसको, ओके? सर इसके बाद में हम एक इसका एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होने के बाद में हमने उसका कन्वर्स लिए। अब बात करते एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है? तो एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में थ्योरम ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर एक इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, हमारे पास में जो यहाँ पर नहीं है, हम थोड़ा एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसका पहले। एप्लीकेशन मतलब हमारे पास में एक हो गया BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पहला पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थर्ड हम बात करेंगे क्या BPT के एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन दो है, एक है एंगल बाइसेक्टर और एक है ट्रांसवर्सल वाला। तो हम एंगल बाइसेक्टर की पहले बात करते, ये इंपॉर्टेंट है। एंगल बाइसेक्टर का एक स्टेटमेंट है, थोड़ा हम यहाँ पर उसको स्क्रीन पर ला नहीं पाए तो मैं थोड़ा पढ़कर ही बता देता हूँ। आपकी जो बुक का स्टेटमेंट है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया क्या मानकर चलते आपके पास में एक ट्रायंगल है ये वाला, मैं थोड़ा एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके? तो ट्रायंगल ढंग से निकालना पड़ेगा हमको थ्योरम लेने के लिए। सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, ओके? ये वाला एक ट्रायंगल और ये वाले एक ट्रायंगल में सपोज करो ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में हमारे पास में सपोज करो ये एक एंगल बाइसेक्टर है। मैं बाद में रिपीट कर देता हूँ स्टेटमेंट, ओके? ये एंगल बाइसेक्टर मालूम है ना, एक एंगल को इक्वली डिवाइड करने वाला। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं? एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाद में क्वेश्चंस पर जाएंगे। तो अगर किसी एक ट्रायंगल में किसी एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर, राइट, एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल एक एंगल बाइसेक्टर सपोज करो इसको डिवाइड कर रहा है कहां पर, हम इसका ले लेते हैं नाम से BAD, ओके? AD ये जो रे है ना, इसको रे बोलते हैं आप जनरली, इसको आगे जान देते हैं हम ऐसा, हम इसको बोल देते हैं कि ये भाई AD जो रे है, AD ये एंगल बाइसेक्टर हुआ, किसका एंगल बाइसेक्टर हुआ? AD एंगल बाइसेक्टर हुआ, किसका हुआ? AD एंगल बाइसेक्टर हुआ बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब इक्वली डिवाइड करने वाला, किसका? BAC का, दैट इज एंगल BAC का।
अब क्या बोल रहे हैं ये क्या अगर AD BAC का एंगल बाइसेक्टर है तो ये AD ने यहां पर दो पार्ट कर दिए, एक है ये BD वाला और ये DC वाला। तो इनका बोलने का मतलब ये है क्या BD अपॉन DC ये एंगल बाइसेक्टर ने इस ट्रायंगल की साइड BC के दो टुकड़े कर दिए, BD अपॉन DC इज इक्वल टू जो रिमेनिंग साइड्स है, जैसा BD के साइड में कौन है, देखो BD इधर है, उसके साइड में ये एंगल, ये साइड AB है, और DC के तरफ कौन है, ये है AC। थोड़ा इसमें आपको समझना ही पड़ेगा कि किसी ट्रायंगल में किसी एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर उसके सामने वाले साइड के दो पार्ट कर रहा है, तो ये एंगल बाइसेक्टर BC के दो पार्ट कर रहा है, तो BD अपॉन DC इज इक्वल टू ये इसके तो दो पार्ट हो गए, फिर ट्रायंगल की साइड्स दो कौन से बचे, एक बची AB और एक बची AC। समझ में आ रहा है? तो किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल बाइसेक्टर की वजह से ये हमारी थर्ड साइड है, ये वाली BC, तो BC के दो टुकड़े हो गए, BD अपॉन DC। तो जो बचे हुए जो दो साइड्स है ट्रायंगल की वो कौन सी है, AB और AC। हमको उसी सीक्वेंस में जैसा BD के तरफ AB आएगा तो BD के तरफ AB आ गया, और DC की तरफ AC आएगा तो DC की तरफ AC आ गया। समझ में आ रहा है क्या? ये हमारे पास में एक एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक बार देख लो, समझ। ओके, थोड़ा एक बार लिख हम चेक कर लेते क्या हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। ओके ठीक है, सही है। चैट बॉक्स अभी ऑन करें हमने, ओके चलेगा, समझ में आ रहा है। अब देखो करना क्या है हमको, बहुत सिंपल है। हमको क्या करना है, थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन पार्ट करना पड़ेगा। तो एंगल बाइसेक्टर, ओके, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी वाला पार्ट है ये, आपको आ जाएगा सीधा सीधा एंगल बाइसेक्टर वाला प्रॉपर्टी वाला पार्ट। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो क्या करना है। एक ट्रायंगल दिया गया था, मैं यहां पर फिर से एक ट्रायंगल निकालता हूं। एक ट्रायंगल हमारे पास में है कुछ इस टाइप का, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में, एक इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ABC में हमने क्या करे, हमने एंगल A का एक एंगल बाइसेक्टर निकाले, मतलब ये वाला। मैं एंगल बाइसेक्टर थोड़ा रे निकाल लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला अलग पेन से ये एंगल बाइसेक्टर निकाले। ये एंगल बाइसेक्टर ने क्या करा, इसके दो इक्वल एंगल करा, ये वाला, मतलब BA यहां पर ले लो D, यानी एंगल बाइसेक्टर कौन हुआ, एंगल बाइसेक्टर इज व्हाट, एंगल बाइसेक्टर इज रे AD, इसको रे बोल रहे हैं हम, रे AD, ये एंगल बाइसेक्टर हुआ। ये एंगल बाइसेक्टर ने क्या करा, कुछ बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर BD और DC सेम रहेगा क्या, नहीं जरूरी नहीं है। BD और DC के बारे में नो कमेंट, BD और DC सेम है नहीं है वो हमारी बात है ही नहीं। हमारे पास में सिर्फ क्या है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर रे AD है तो हमारे पास में सेकंड पार्ट क्या है, कि एंगल BAD इज इक्वल टू ये वाला एंगल, देखो BAD, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू एंगल CAD, बस इतना हमको पता है, राइट। मैंने इसको थोड़ा यहाँ पर एक सर्कल कर दिया, ये वाला रेड कलर के कर दूं, चलो LE ठीक है। BAD इज इक्वल टू CAD, ये दिया गया है, ओके। और स्टेटमेंट क्या है, देखो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आपके वास्ते। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में एक ट्रायंगल था, एक एंगल बाइसेक्टर AD ने ट्रायंगल की एक साइड के दो पार्ट करे, इक्वल करे अनइक्वल करे वो मामला नहीं है, लेकिन जिस साइड के दो पार्ट करे उसका रेशियो, मतलब हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव व्हाट एंगल AD, दिस एंगल बाइसेक्टर रे AD डिवाइड्स BC इन द पार्ट BD अपॉन DC इज इक्वल टू, यहां पर बहुत बड़ी गलती करते हो, हमेशा बच्चे गलती करते हैं कि BD अपॉन DC, BD किस तरफ है, BD AB की तरफ है, तो हम BD AD की तरफ है तो पहले AB लिखेंगे ना, हमने जैसे इधर BD लिखे उधर वैसे AB लिखेंगे। DC ट्रायंगल के AC पार्ट में है, ये इसकी वजह से देखो दो टुकड़े हो गए, BD की तरफ AB चलेगा और DC की तरफ AC चलेगा। अगर ये क्लियर है तो फिर हम आसानी से आगे बढ़ सकते, ये हमको प्रूव करना है। और हम बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब इसमें हमको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाना पड़ेगा, करके तो हम बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन से। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक हुआ,
कन्वर्स एक हुआ, और ये दो थ्योरम जो हम ले रहे हैं मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के एप्लीकेशन, ये चार चीजें मैं बाद में फिर से रिपीट करूंगा पूरा होने के बाद में, जब हमको जरूरत पड़ेगी कि सर एग्जाम नजदीक आ रहा है या हमको इसका रिवीजन होना थ्योरम का, तो मैं आपको थोड़ा फास्ट करूंगा। अभी हम इसको पढ़ा रहे, फर्स्ट टाइम करके रिपीट कर रहे, बार बार समझने की कोशिश करो। ओके, अब क्या करेंगे हम, तो ये समझ में आ गया। अब मैं फिर से देखो यही बात को मैं ट्रायंगल निकालता हूं फिर से, और इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। यानी हमारे पास में अब ट्रायंगल आ जाएगा कुछ इस टाइप से, यानी इस टाइप से ये वाला ट्रायंगल आ गया, वही ट्रायंगल हम रिपीट कर रहे हैं जो। ओके, अब आपको पूरा क्लियर हो गया मैंने क्या बोला, बार बार बहुत एकदम बोल कर। ओके, ये है रे आपके पास में ए डी, ये हो गए दो एंगल इक्वल, राइट। अब बात कर रहे हैं हम, तो गिवन क्या है, ओके। स्टेटमेंट हमारे पास में क्या था, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स दी साइड अपोजिट टू द एंगल्स, डिवाइड दी साइड्स, the angle bisector of a triangle divide the sides opposite to the angle in the ratio of the remaining two sides, that is given is what, ray AD is an angle bisector, सही बात है, ये बस इतना ही गिवन है। इन एंड ट्रायंगल ABC, वो आपको समझ में आएगा, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, ट्रायंगल ABC के वर्टाइसेस है, इन ट्रायंगल ABC रे AD इज दी। ओके, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या है, प्रूफ ये है भैया क्या BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन, देखो BD के साइड में AB है, AB अपॉन AC, ये प्रूफ करना है। ठीक है, हमको यहां पर करना पड़ेगा छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन, नहीं तो ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंड, देखो अब मैं एक्सटेंड ए, ओके, एक्सटेंड BA और फॉरवर्ड BA, एक्सटेंड बोलता हूं, BA बढ़ाओ BA बढ़ा दो, एक्सटेंड BA सच दैट, एक्सटेंड BA, ओके, एक्सटेंड BA टू पॉइंट, एक्सटेंड BA टू पॉइंट E, या फिर ऐसा बोलो एक्सटेंड BA टू पॉइंट E सच दैट, देखो BA को पॉइंट E तक लेके जाओ, है ना, चौधरी कोचिंग क्लासेस है ना इधर, ये इसको ऐसा लेके जाओ, मैं जो एक्सटेंड कर रहा हूं उसको ये कलर से, एक्सटेंड BA टू E such that AD is parallel to, ये AD पैरेलल टू EC, देखो बात जम रही है क्या, यानी हम इसको ऐसा लेके जाएंगे कि इसको पैरेलल, सॉरी, इसको पैरेलल मतलब ये पॉइंट रहेगा हमारा, ये देखो चौधरी कोचिंग क्लासेस का ये वाला पॉइंट, राइट। तो आप समझ के चलो कि ये AD और EC पैरेलल है, बात जम रही है, देखो मस्त। हमको क्या करना है कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंड BA टू पॉइंट E सच दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, राइट, दिस लाइन दैट इज AD इज पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, अगर ये बात आपके जम गई तो फिर तो बहुत डन, अब तो कुछ नहीं बचा। अब क्या करते हैं हम, देखो बड़ा वाला ट्रायंगल देखो आप, कौन सा, BEC, ओके, हम बात करते हैं बड़े ट्रायंगल में, तो हमको लेके जाना पड़ेगा कुछ ऐसा, यानी बड़ा ट्रायंगल BEC में क्या होगा, इन ट्रायंगल BEC, ठीक है, इन ट्रायंगल BEC, देखो आपको समझ में आ जाएगा अब क्या कर रहे हैं हम, तो बड़े वाला ट्रायंगल बोल रहा हूं मैं, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। अब अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, देखो इसको थोड़ा सा उल्टा करके देख लो आप, ये इसको ऐसा करके देखो, ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा ना, ये ऐसा हो जाएगा, यानी ये रहेगा आपका B, ये रहेगा आपका B के साइड में ये A और ये D और ये राइट, इसको ऐसा उल्टा कभी कर दिए तो मैं इसको ज्यादा कुछ सर्कस नहीं करता हूँ, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसका मतलब BD अपॉन DC, इसका मतलब इन ट्रायंगल BEC AD
इज पैरेलल टू AD इज पैरेलल टू EC, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन करे, AD पैरेलल टू EC, अगर ये और ये पैरेलल है तो BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AE, बराबर, BD अपॉन DC इज इक्वल टू BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AE। क्यों करेंगे ऐसा? BA अपॉन AE क्यों करेंगे ऐसा? BPT, बरोबर है ना? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से बोलेंगे अपन कि सही है, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो हमको इसका तो काम है BD अपॉन DC का, BA अपॉन AE के बारे में बात करना पड़ेगा। अब देखो क्या होगा, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो मैं ये बोलूंगा कि हमारे पास में देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा, बरोबर, करस्पॉन्डिंग एंगल। बात जम रही है क्या? ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इसके बाद का पार्ट है, इसके बाद का पार्ट है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ समझने के लिए। क्या अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल AEC, एंगल AEC, सिंस AD इज पैरेलल टू EC, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, सही बात है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग बनेगा ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा दूसरी बात, ये और ये सेम है, और दूसरा क्या बोलेंगे हम कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते थे, कैसा? DAC यानी BAD की जगह मैं बोलूंगा एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल AEC, सही है, क्योंकि BAD और DAC सेम ही है। क्यों सेम है? क्योंकि AD एंगल बाइसेक्टर है। पहला ये और ये एंगल इसलिए सेम था क्योंकि करस्पॉन्डिंग था, फिर ये और ये एंगल सेम इसलिए क्योंकि एंगल बाइसेक्टर की वजह से ये दोनों एंगल सेम थे। अब क्या होगा कि ये जो एंगल है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट है, अल्टरनेट, राइट, मतलब DAC बराबर एंगल ACE, तो DAC की जगह मैं क्या लिखूंगा? DAC की जगह ACE इज इक्वल टू एंगल AEC, राइट, AEC। क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि हम बोलेंगे क्या DAC बराबर ACE सिंस अल्टरनेट एंगल। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? तो अल्टरनेट एंगल, अगर अल्टरनेट एंगल है, अब आपको पूरी पिक्चर अगर समझ में आ गई तो देखो हुआ क्या, हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम बताया, क्यों? क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर ये वाला एंगल और ये एंगल सेम बताया, वो इसलिए क्यों? क्या? ऑलरेडी AD एंगल बाइसेक्टर था। फिर बाद में हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम बताया क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या था? अल्टरनेट एंगल था। अब इस ट्रायंगल में क्या हुआ कि ये एंगल का मतलब ये एंगल हुआ, ये एंगल का मतलब ये एंगल हुआ, ये एंगल का मतलब ये एंगल हुआ। अब इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल सेम हो गए। अगर ये दोनों एंगल सेम हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इस एंगल के सामने की ये साइड और इस एंगल के सामने की ये वाली साइड सेम हो गई, राइट। तो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे अपन, देयरफॉर इन ट्रायंगल AEC if what? ACE and AEC, if angle ACE is equals to angle AEC। क्यों? क्योंकि हमने प्रूफ करते लाया ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो साइकिल क्या है। ये एंगल एंड ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल सिंस AD इज पैरेलल टू EC। फिर ये एंगल और ये एंगल इज सेम, गिवन है क्योंकि रेड AD इज एंगल बाइसेक्टर। फिर ये वाला एंगल और ये एंगल सेम हुआ, रीजन बिंग AD इज पैरेलल टू EC और ये दोनों अल्टरनेट है। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये और इसका मतलब ये है। तो ये ट्रायंगल में फाइनली हम ये ट्रायंगल में आकर पहुंच गए कि ये ट्रायंगल में एंगल AEC और एंगल ACE अगर सेम है तो इसके सामने की साइड AE और इसके सामने की साइड AC सेम रहेंगी, which means ट्रायंगल AEC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर सेम रहते हैं तो उनके अपोजिट साइड सेम रहती है। हमारे पास में यही हुआ
इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल सेम हो तो इस एंगल के सामने ए और इस एंगल के सामने ए सी सेम हो जाएगा, इस विच मीन्स अगर हम ये बोलेंगे तो भी चलेगा, क्या ए सी ये साइड है ना, ए सी ये साइड इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए, बस पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, ये देखो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए, ये जो ए था, ए की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, ए की जगह मैं लिख देता हूँ ए सी, यानी हम ये बोलेंगे बी डी अपॉन डी सी, यानी बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन, या बी ए का मतलब ए बी होता है ना, ए बी अपॉन ए ही था नीचे, ए हमने क्या प्रूव करे, ए सी, ए बी अपॉन ए सी, और यही हमको प्रूव करना था। अगर आपका ध्यान है बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। देखो प्रूफ जो रहते हैं थोड़ा एक अच्छे अपनी मेहनत लेते हैं, है ना, प्रूफ जो रहते हैं एंगल बाइसेक्टर देखो हमने एक बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे, राइट, उसके बाद में हम ये कंक्लूजन पर आए। प्रूफ जो है हमारे अच्छी खासी मेहनत लेते हैं, और यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल पता होना चाहिए, अल्टरनेट एंगल पता होना चाहिए, और एक ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। मतलब मैं अगर ये बोल रहा हूँ क्या अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, राइट, सपोज करो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, राइट, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल रहते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और मैं अगर यहाँ से एक ट्रांसवर्सल निकाल रहा हूँ, राइट, और मुझे मालूम है क्या ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो मैं क्या बोलूँगा कि अब जो ये एंगल आ गया, ये वाला एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे आपस में, अल्टरनेट एंगल रहेंगे, अल्टरनेट एंगल सेम रहते हैं, राइट, कि देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में जेड बांध रहा है उल्टा, तो ये वाला एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, राइट। उसके बाद में और एक क्या रहता है कि अगर किसी एक ट्रायंगल में मानकर चलते आपके पास में कोई एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, राइट, ये एक ट्रायंगल में मानकर चलते ये एंगल और ये एंगल अगर सेम है, तो मैं क्या बोलूँगा ए बी सी, अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल का सेम होना ये बताता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये एंगल के सामने की साइड मतलब ए बी और ये एंगल के सामने की साइड मतलब ए सी सेम रहेंगी। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए, है थ्योरम छोटा सा, तो इसमें 4 बातों का ज्ञान आपको होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से रहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कौन से रहते हैं, और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, इफ इन अ ट्रायंगल 2 angles are equal then opposite sides of those two angles are same and vice versa. If 2 sides are same then opposite of sides that angle exist are also same, right? तो हमारे पास में ये प्रॉपर्टी आ गई, ओके। तो हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द साइड्स इन द प्रोपोर्शन जो हमारे पास में है ऑलरेडी, ठीक है। हमारे पास में इसके बाद में एक थर्ड एक प्रॉपर्टी बचती है, समझ में आ रहा है कि यहाँ तक एक काफी एनर्जी अपनी जाती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो ज्योमेट्री के कुछ सेशंस है मैं जानबूझकर प्रूफ को थोड़ा बहुत ज्यादा रगड़ के घस के लेता। वंस इट इज डन देन यू नीड टू राइट इट 2-3 टाइम्स साइमल्टेनियसली, एक ही बार में लिख दो, किस्सा खत्म कर दो, डायरेक्ट एग्जाम के दिन देखो। आर यू गेटिंग? एक ही बार लिखो, एक ही बार समझो, उसको 3 बार कंटिन्यूअस लिखो आप। जैसा मैंने अगर बोला कि प्रॉपर्टी है, स्टेटमेंट आपको याद नहीं रखना है मत रखो। एंगल बाइसेक्टर किसी ट्रायंगल का, उस एंगल बाइसेक्टर की वजह से एक साइड के 2 पार्ट होते, साइड के तरफ वाला एरिया, साइड के तरफ वाला पार्ट, है ना, ये एंगल बाइसेक्टर की वजह से ये ट्रायंगल के 2 पार्ट है, BD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। फिर कंस्ट्रक्शन हमको ऑटोमेटिकली ध्यान में रहता है और बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है हम इसको लेने के लिए। आपको इसको 2 से 3 बार बस लिखना है, स्टेटमेंट आप ध्यान में ना रखे तो भी चलेगा, ऑटोमेटिकली पेन चलना चालू हो जाता जैसे समझ में आता है। बहुत मेहनत से अपना आधा घंटा लगा इसको लेने के लिए, ठीक है। मेरे ख्याल से जम जाएंगे आपको बातें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। इसको फिर से मैं रिपीट करूंगा और आपको बताऊंगा कि बायो प्रोपोर्शनलिटी, हमने देखो बायो प्रोपोर्शनलिटी के लिए एक आधा से ज़्यादा सेशन लिए, कन्वर्ट्स के लिए एक सेशन और उसके प्रॉपर्टी के लिए, और फिर बाद में और एक प्रॉपर्टी इसकी बची वो सिंपल है। मेरे ख्याल से थर्ड प्रॉपर्टी आप आसानी से कर सकते, अगर वो आप कर सकते तो एक कर लो। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी का एक स्टेटमेंट है, मैं थोड़ा पढ़कर बता देता हूँ और मुझे लगता है थोड़ा वो ईजी है तो फिर हम उसको ज़्यादा ना भी लिए। द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट made on transversal by 3 parallel line is equal to ratio of the corresponding intercept। ओके, मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ, वो इंटरसेप्ट वाली प्रॉपर्टी, यानी मानकर चलती 3 पैरेलल लाइंस है ये वाले, 1, 2 और ये 3, ठीक है। थोड़ा कम कर देती इसको, ऐसा दिया ना आपके पास में। ये सपोज करो 3 पैरेलल लाइन है,
इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं आप ना, 3 पैरेलल लाइन, एक इंटरसेप्ट मानकर जल्दी ये इंटरसेप्ट है, ये एक ट्रांसवर्सल, राइट। ये सपोज करो ए बी, ये सी डी और ये ई एफ, ओके। अगर तीनों पैरेलल है तो प्रूफ क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है तो, कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन भी पैरेलल है। मतलब हम ये बोल सकते कि ये जो ट्रांसवर्सल बना अपना ए एफ, तो यहाँ पर अपन ले लेंगे से के। तो सिंपल सी बात है, अगर ये ट्रायंगल में भी आ गए हम, सपोज करो ये ट्रायंगल में आए, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी की वजह से क्या हो जाएगा, ए सी। अब देख लेना इसको, सिंपल है, मैं थोड़ा फास्ट लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू ए के अपॉन के एफ आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। क्यों हो जाएगा ऐसा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इन एन ट्रायंगल ए ई एफ, इफ सी के इज पैरेलल टू ई एफ, सी के इज पैरेलल टू ई एफ, देन ए सी अपॉन सी इज इक्वल्स टू ए के अपॉन के एफ। आपको पता है मेरे ख्याल से। फिर आते हैं अपन ट्रायंगल ए बी सी में, अगर के डी इज पैरेलल टू ए बी, तो ए के अपॉन के एफ, ए के अपॉन के एफ इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी। ये इक्वेशन नंबर 2। देखो ए के अपॉन के एफ यहाँ पर भी आ गया, ए के अपॉन के एफ, ये बीच में का पार्ट, ए के अपॉन के एफ यहाँ पर भी आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी। इसका ये पार्ट सेम है, तो ये वाला पार्ट इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट। बस यही प्रूव करना है। मेरे ख्याल से ज़्यादा इसमें सर्कस नहीं है, तो ये आप कर सकते हैं अच्छे से। ओके, आपके चैट बॉक्स, आपका रिस्पॉन्स, ये बहुत सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है एक लेक्चर को कंडक्ट करने में, आगे बढ़ाने में, बराबर। उसमें मुझे भी खुशी होती है, बहुत एनर्जी जाती है। एक ऑनलाइन क्लास में, रेगुलर क्लास से ज़्यादा वहाँ पर हम बैठ सकते, उठ सकते, यहाँ पर नहीं कर सकते। तो ये बात को आप भी थोड़ा ध्यान में रखो। हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है उसको एक एक सेशंस लेंगे, लेकिन जाने नहीं देंगे उसको हाथ में से। हम फिर से उसको रिपीट करेंगे, डोंट वरी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और ये तो बहुत नॉमिनल था, ये इसको आप खुद भी कर सकते थे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीनों चीज़ें मेरे ख्याल से आप नहीं भूलेंगे। ये बारे में एक एस सर बोल दो तो मैं समझ जाऊँगा कि हम बिल्कुल सही बात पर है, दिक्कत नहीं जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, मेरा क्लियर है, मेरे क्लियर है। ओके अभय, थैंक यू। मुरलीधर, उत्कर्ष, एहतेशाम, ओके क्लियर है सर, बिल्कुल। संजना, निर्मिति, दिनकर, वेदिका और सभी स्टूडेंट जो है, तो अब जो जो नाम आएंगे, पवन लाइव में थोड़ा 2-5 सेकंड का। ओके राम, ठीक है, सॉरी, एहतेशाम, खिजर, राम, प्रणव, दीक्षा रेगुलर है बेटा, बिल्कुल भी मैं बार बार रिपीट करता हूँ। संजना, आपके भी व्हाट्सअप वगैरह मुझे मिलते हैं होमवर्क वगैरह के, गुड। तो सर अच्छे से समझा, बिल्कुल अच्छे से समझना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ऐसा बोले तो। क्लियर है सर, किशोर भाई, थैंक यू। ओके, आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, चाहे आपका स्कूल में हो जाओ, चाहे दूसरे क्लास आपने लगा वहाँ हो जाओ, चाहे कहीं पर भी हो जाओ, एज ए पार्ट आपको ये तीनों थ्योरम आज के डेट में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका कन्वर्स, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, और ये फोर्थ वाला ट्रांसवर्स वाला, इनके स्टेटमेंट के साथ, आपके बुक में जो स्टेटमेंट लिखे गए वो, और इनके स्टेटमेंट के साथ ये 4 थ्योरम, मेरा मानना है कम से कम 2 बार मुझे भेज दो, अलग अलग पेज पर, ऐसा समझा कर 2 बार, एक बार मुझे व्हाट्सअप कर दो 2 पेज पर, ठीक है। दैट काइंड ऑफ फालतू चीज़ें इज नॉट एक्सपेक्टेड। मिस्टर विनोद, ये क्या है, आकाश सर, डिलीट करो, हाइड करो, बंद कर दो उसका अकाउंट जो भी होगा तो, ओके। फालतू थिंग्स आर रियली नॉट एंटरटेबल। आकाश सर, चैट बॉक्स में तो जो विनोद वगैरह जो बच्चा लिख रहा है उसको थोड़ा डिलीट करो, ओके। 100% उस स्टूडेंट कोई होगा नहीं, तो जो हमारे स्टूडेंट है, जो जिनको पता है हम जितने सेशंस ले रहे हैं, जैसा ले रहे हैं, बहुत अच्छे से ले रहे हैं, आप इसको बहुत से केस में लिंक फॉरवर्ड करना, ये आपका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी मेरे एंड से। सी, जो चीज़ें रिड्यूस हो गई है छोड़ दो उसको बाजू में। अगर हो सकता है आपका एग्जाम का शेड्यूल भी अगर पोस्टपोन हो जाए, जैसा हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का चल रहा है कि जनवरी टू दिसंबर अगर शेड्यूलिंग आपका हो गया, तो फिर ये बातें आपको रहेंगी। और मैं इस समय छोटी मोटी कुछ छुटपुट जो बातें जो सिलेबस से गई, जो सिलेबस से जो पार्ट चला गया, उस पर मैं कमेंट करता, बार बार कमेंट करता, लेकिन मेरा मानना है कि ये बातें आपको कंसेप्चुअली यूनिट कंप्लीट करने के लिए लगती है। सिलेबस कम करने वालों ने पता नहीं क्या सोचकर कम करे, लेकिन हमको ये बातें यूनिट कंप्लीट करने के लिए बीच बीच में लगती है, तो हम वो छोटी मोटी बातों को देखेंगे नहीं, मैक्सिमम पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके पास में वो आ गया, आपके लिए वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आगे काम में आएगा। और अगर क्या पता, क्या जनवरी टू दिसंबर आपका सिलेबस सेशन अगर हो गया, मानकर चलते अगर हो गया,
तो फिर ये बातें आपको रहेंगी, हम फिर से पीछे जाकर वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, करके हम पहले उसको पूरे पट्टे में ले ले रहे। जो अपने पास में आ गया एडिशनल है, आगे काम में आएगा, क्या पता सिलेबस में आ गया, एग्जाम में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ गया तो उसकी स्किप कर सकते, कभी भी छोड़ सकते। कुछ हुए पार्ट को छोड़ना आसान है, लेकिन कुछ छूटे हुए पार्ट को फिर से लेना, मतलब फिर से रिपीट करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं थैंक यू वेरी मच फॉर योर, थैंक यू बेटा वेदिका, थैंक्स फॉर योर माइंड ब्लोइंग वर्ड्स, थैंक फॉर योर वर्ड्स सर। ओके, थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके ठीक है। अच्छा संजना का डिलीट नहीं करना था। ओके ठीक है, चलो।